हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट पहला करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी कर्नाटक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार 1968 में लाई गई थी। पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कोठारी आयोग समिति की सिफारिश पर। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लाई गई थी पीएम राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, और इसी दूसरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था और जीडीपी का 3% खर्च करने के लिए कहा गया था। तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ही संशोधित किया गया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और यह के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है और इसमें जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया है, और इसमें 10+2 मॉडल की जगह 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा मध्य प्रदेश से हैं। कर्नाटक पहला राज्य बना है, तो कर्नाटक के हाल ही में सीएम बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई, और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत को। थावर चंद गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निफार उपग्रह परियोजना इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो निफार उपग्रह परियोजना यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक संयुक्त परियोजना है, और यह निफार उपग्रह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो वैश्विक स्तर पर उन्नत राडार और इमेजिंग का प्रयोग करके वैश्विक मापन करेगी। इसरो और नासा के द्वारा इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा निफार उपग्रह। नासा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं बिल नेल्सन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी, और इसके संस्थापक कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्वाइट डेविड आइजनहावर। इसरो के बारे में बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके संस्थापक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्रम अम्बलाल साराभाई इसरो के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक।
और यदि पूछा जाए कि ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो 2015 में ट्रांसजेंडर नीति घोषित की गई थी केरल के द्वारा, और ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था केरल। हाल ही में विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल ही के। और ऑप्शन ए पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला गया है। और ऑप्शन डी पे है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की स्थापना की गई है। कर्नाटक ने 1% आरक्षण दिया है और पहला राज्य बना है, तो कर्नाटक में ही स्थित है आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यक्षगान नृत्य है कर्नाटक का ही। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में ही स्थित है। और न्यू मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है ऑप्शन सी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि कोविड-19 की फर्स्ट डोज का पूर्णतः 100% फर्स्ट डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है, तो वो लद्दाख बना है। कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना है, तो वो बना है बयान गांव, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लेस शहर किस शहर को घोषित किया गया है, तो भारत का पहला वाटर प्लेस शहर घोषित किया गया है ऑप्शन सी इंदौर को। इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और किसी भी शहर को वाटर प्लेस का दर्जा वहां की नदियों और नहरों की पानी को स्वच्छता के आधार पर और साफ सुथरे के आधार पर दिया जाता है। तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लेस शहर घोषित किया गया है। इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। और इंदौर में ही एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में दुनिया का पहला रीप्रोग्रामेबल उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष में स्थापना के बाद भी इसका दोबारा प्रोग्राम सेट किया जा सकता है और सेट किए गए प्रोग्राम के अनुसार यह काम करेगा। और यह दुनिया का पहला रीप्रोग्रामेबल उपग्रह सैटेलाइट है यूटेलसैट क्वांटम, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसके मेंबर कंट्री 22 यूरोपीय देश हैं। ये 22 यूरोपीय देश जो भी अपना अंतरिक्ष में कार्यक्रम करेंगे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक याद रखिएगा कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बीफा वुडफैड किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यह लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और यह किस देश का है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, यह न्यूजीलैंड का है। और किस देश के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो फिनलैंड के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे 2021 लास्ट तक लॉन्च किया जाएगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बीफा वुडफैड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई है, तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है ऑप्शन सी पूर्वी लद्दाख में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 19,300
फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया गया है। BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। लद्दाख में बनाया गया है। तो हाल ही में लद्दाख में हेमिफ महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हाल ही में योन टैब योजना का शुभारंभ किया गया है। योन टैब योजना के तहत 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। लद्दाख में ही भारत का सबसे ऊंचा मेट्रोलॉजी स्टेशन भी स्थापित किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिफ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारपेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो कारपेट अभ्यास का 36वां संस्करण हिंद महासागर में भारतीय सेना और इंडोनेशिया की सेना के बीच समुद्री समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कारपेट अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ की करेंसी है रुपया और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये इंडोनेशिया में ही लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर बिलाफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी पंडुचेरी में, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर बिलाफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा। यह वाटर बिलाफ है क्या? तो यहाँ पानियों में ही एक छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं और यह लक्षद्वीप में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर बिलाफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा। वाटर बिलाफ पूर्णतः जैसे मालदीव में बनाया गया है उसी मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में पानियों में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे हाउस क्रिएट कर दिए जाएंगे और ये सौर पैनल से चलेंगे और यह लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इसकी राजधानी है कवारत्ती और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हरित स्टोर योजना शुरू की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए राज्य में हरित स्टोर योजना की शुरुआत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं बंडारू दत्रे यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछले बार 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह एक भारत का रक्षा प्रदर्शनी है जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए किया जाता है हर 2 साल में और यह किया जाएगा अब 2022 में गांधीनगर गुजरात की राजधानी में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 से अधिक बर्फ वाले लोगों को कोविड-19 की बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो 60 से अधिक बर्फ वाले लोगों को कोविड-19 की बूस्टर शॉट मतलब तीसरा डोज देने वाला पहला देश बना है ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ न्यू फैकल करेंसी चलती है। हाल ही में यहाँ के पीएम बने हैं नेफ्ताली बेनेट और यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हारजोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है। हाल ही में इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। हाल ही में भारत का नया महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन सी दीपक दास को भारत का नया महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के कैग हैं और तुषार मेहता भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल और के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ओलंपिक्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऑप्शन बी पीबी सिंधु ने पहला ओलंपिक्स मेडल जीता था। रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में भारत की पहली बैडमिंटन महिला खिलाड़ी बन गई थी पीबी सिंधु और इन्होंने अपना दूसरा मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था चीन की हे बिंगजियानो को हराकर और 2 ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं पीबी सिंधु। यदि पूछा जाए कि 2 ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं तो वो हैं सुशील कुमार रेफलर हैं और महिला में पीबी सिंधु हो जाएंगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था बैडमिंटन में और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहला सिल्वर मेडल पीबी सिंधु ने जीता है जिनका पूरा नाम पुफरला वेंकट सिंधु है, आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक्स में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ओलंपिक्स में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऑप्शन ए वंदना कटारिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टोक्यो ओलंपिक्स में महिला टीम में हैट्रिक गोल किया है और ऐसा करने वाली ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं वंदना कटारिया उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं और हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें महिला बाल विकास कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर भी नियुक्त किया है उत्तराखंड में और 25 लाख पुरस्कार से भी सम्मानित किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए 1 अगस्त को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में ऑप्शन बी गुइडो बेलिडो को नामित किया गया है प्रधानमंत्री पेड्रो कैस्टिलो के द्वारा। पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ करेंसी चलती है फोल करेंसी चलती है। इसाक हारजोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के हाल ही में पीएम बनाए गए हैं। हाल ही में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो 78वें हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है ऑप्शन डी इस्तेबान ओकन और इनका पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब था।
अगला 2021 में जो भी ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है फर्जियो पेरोज ने। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। यदि पूछा जाए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा? तो अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा अपना देश इंडिया। और इसके पहले किसके पास प्रेसिडेंटी थी, तो फ्रांस के पास थी। अब इंडिया अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसमें इंडिया समुद्री व्यापार और आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन हैं, तो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएसए, और दूसरा है यूके, तीसरा है चाइना, और चौथा है फ्रांस, और 5वां स्थायी सदस्य है रशिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यह भारत स्थायी सदस्य है कि नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर भी होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यह यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख अंग है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संस्थापक देश थे 50 और 51वां देश पोलैंड इसमें हस्ताक्षर करने वाला बना था। और वर्तमान में 193 देश हैं। लास्ट जो है वो है दक्षिणी सूडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन बी फायरा पूनावाला को। उनकी पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट्स ने एक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी जिसका नाम था कोविशील्ड। इस कोविशील्ड वैक्सीन से भारत में कई लोगों की जान बचाई गई है और इसी के लिए फायरा पूनावाला को 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हाल ही में किसके द्वारा ई-रूपी लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई-रूपी लॉन्च किया गया है। ई-रूपी एक देन जिसमें बिचौलिए की भागीदारी नहीं होगी। इसमें पैसा सीधे भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ई-रूपी एक डिजिटल और कंटैक्टलेस प्लेटफॉर्म है जिसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ करेंसी चलती है रियाल। हालांकि इसने तोमन भी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए करेंसी लॉन्च की थी। हाल ही में IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की मंजूरी दी है? तो कोविड-19 के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे और जिनकी आर्थिक गिरावट हुई है ऐसे देशों को आर्थिक तंगी से निपटने के लिए IMF ने गरीब देशों को ऑप्शन बी 650 अरब डॉलर
की मंजूरी दी है, आईएमएफ ने दी है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हाल ही ने इसने अफगानिस्तान को यहाँ धन या ऋण देने की मंजूरी को समाप्त कर दिया है और बैन भी लगा दिया है आईएमएफ ने। आईएमएफ की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है। आईएमएफ की गठन किया गया था 1945 में। इसके महानिदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक ने फिल्म बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है यूनो के लिए। और यह यूनो यूज जो ग्राहक हैं उनको फाइबर व डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉन्च किया गया है फिल्म बाइंडिंग फीचर। नेक्स्ट बात करें, एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और नेक्स्ट बात करें, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। हाल ही में अर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, निकोल पाशियन अर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और यहाँ द्रम करेंसी चलती है। हाल ही में विश्व लंग्स कैंसर दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व लंग्स कैंसर दिवस बनाया गया है 1 अगस्त को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नील समूह क्लस्टर किस देश में पाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तारा नील समूह क्लस्टर यह एक दुर्लभ पत्थर है जो कि पाया गया है ऑप्शन बी, श्रीलंका के रत्नापुरा में। और रत्नापुरा को श्रीलंका का रत्न राजधानी भी कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कुट्टे, प्रशासनिक राजधानी है। और यहाँ की व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो। महेंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम हैं और गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में फ्लीनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो केटू पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं ऑप्शन ए, फेहरोज काफिब। ये पाकिस्तान से हैं और केटू की जो टोटल ऊंचाई है 8611 मीटर है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। नेक्स्ट बात करें, फेहरोज काफिब पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की है ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1994 में स्थापना की गई थी। और अतनु चक्रवर्ती इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स इसका क्या है? टैग लाइन है। हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर HDFC बैंक के द्वारा 1 जुलाई को सलाम दिल से पहल शुरुआत की गई थी डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए। हाल ही में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यदि पूछा जाए कि भारत ने
टोटल टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल और 2 जो हैं वो सिल्वर मेडल और 4 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल। 1 गोल्ड मेडल जो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। एथलेटिक्स और ट्रैक में भारत के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल था और 2 सिल्वर, उनमें से 1 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल भी जीता है और वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल। पहली बार वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी और ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। और दूसरा सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने रेफलर में जीते हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन जीते हैं? तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक तो लवलीना बोरगोहेन हो जाएगी, असम राज्य से बिलोंग करती हैं, बॉक्सर हैं। और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इंडिया हॉकी टीम ने जीता है। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया ने जीता है, ये भी रेफलर हैं और 65 केजी में खेलते हैं। और चौथा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हैलेंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, म्यांमार के सेना प्रमुख मिन ऑन्ग ने खुद को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। म्यांमार की राजधानी है नायपीडो और यहाँ करेंसी चलती है क्या? यहाँ का नेशनल गेम क्या है? तो नेशनल गेम है तीरंदाजी। म्यांमार और भारत के बीच में एक्सरसाइज होता है इम्बेक्स एक्सरसाइज, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड्स डायरी द रोफेट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी, संजय गुब्बी के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप, यह एक ऐसा ऐप है जो भूकंप आने के पहले ही पूर्व चेतावनी देगा और ये भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप है जो कि ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू व अनावरण किया गया है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक जो कैपिटल है समर कैपिटल हाल ही में बनाई गई थी गैरफैन, और यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे पुष्कर सिंह धामी को। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो खाटिमा से है, तीरथ सिंह रावत की जगह बनाया गया था। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था, भारत का पहला नेशनल पार्क है। और भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में कितने साल बाद हॉकी में पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी में मेडल जीता है। और कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था। नेक्स्ट बात करें कि भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था? तो हॉकी में ही जीता था ओलंपिक्स में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रवि कुमार दहिया ने जीता है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। हाल ही में प्रोफेसर CN राव गोल्ड मेडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर जगह उपयुक्त दोनों, सी रंगराजन और जगदीश भगवती को। हाल ही में राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस बनाया गया है ऑप्शन सी, 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित कल्याण योजना दलित बंधु की शुरुआत की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले दलित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद
करने के लिए दलित बंधु कार्यक्रम की शुरुआत की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद में ही स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में बुनालू उत्सव कहाँ बनाया गया है, तो ये तेलंगाना में ही बनाया गया है। बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये तेलंगाना में ही किया गया है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत कहाँ की गई है, तो जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी लद्दाख में। लद्दाख में ही पाई जाती है एक चंगारा बकरी जिससे पश्मीना फाल बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और लद्दाख की संस्कृति तिब्बत के समान होने के कारण इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है और लद्दाख की रीढ़ मानी जाती है सिंधु नदी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर यह रखा जाएगा अब ऑप्शन बी ध्यानचंद सिंह खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पहले 7.5 लाख का पुरस्कार दिया जाता था, अब यह राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है और पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट बात करें ध्यानचंद सिंह, तो ध्यानचंद सिंह भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल 1928 में ओलंपिक्स में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जिताने में काफ़ी मदद रहे। उसके साथ और 3 ओलंपिक्स में भी मेडल जिताने में काफ़ी मददगार रहे थे ध्यानचंद सिंह। इनका जन्म हुआ था कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और द विजार्ड के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी की है, तो इसका जो राइट आंसर जगह अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। और ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ करेंसी चलती है ताइवानियन डॉलर। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। इसकी 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है क्योंकि इसी दिन 6 अगस्त 1945 को पहली बार यूएसए द्वारा जापान में लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था और इसी की त्रासदी का बनाने के लिए और याद करने के लिए हिरोशिमा दिवस बनाया जाता है 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 2031 तक भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट से 22,480 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य जो रखा है 2031 रखा है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और यह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो है कुंडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आ बेगम आ रानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए रुद्रा गफू मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है आ बेगम आ रानी पुस्तक। इसमें रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जी के कहानी के बारे में 1857 के युद्ध के बारे में उल्लेखित किया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। और स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में भारत में इसको सम्मानित करने के लिए इस ऐतिहासिक स्वर्ण पदक को एथलेटिक महासंघ द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी बनाने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट बात करें नीरज चोपड़ा
टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का स्कोर करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में। यदि पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने, जिन्होंने किस ओलंपिक्स में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पहला गोल्ड मेडल जीता था। अब एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। किस ओलंपिक्स में? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का कौन सा संस्करण था? यह 32वां संस्करण था। और 33वां ओलंपिक्स कहाँ खेला जाएगा? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। और 34वां ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह 2028 में लॉस एंजलिस में किया जाएगा। और हाल ही में 35वां ओलंपिक्स खेल कहाँ खेला जाएगा? तो यह घोषित किया गया है हाल ही में 2032 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, केरल राज्य सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने वाले लोगों का लिंग, एड्रेस और सभी जानकारी एक रजिस्टर में लिखने के लिए कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलई थेड़ी मरुथुबम शुरू किया है? तो भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलई थेड़ी मरुथुबम शुरू किया है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। यह क्या है? पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर मक्कलई थेड़ी मरुथुबम। यह इसके तहत डॉक्टर घर घर जाकर उपचार करेंगे। इससे मरीजों को जो है अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहीं गल्फ ऑफ मन्नार और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी स्थित है। गुंडी नेशनल पार्क भी यहीं स्थित है। हाल ही में BCCI द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कितने रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो BCCI द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और BCCI के द्वारा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट को ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट को दिया जाएगा 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 25 लाख रुपए दिया जाएगा BCCI के द्वारा। और जो इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उसको 1.25 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा BCCI के द्वारा। BCCI का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके प्रेसिडेंट हैं कौन? सौरभ गांगुली। और इसके सचिव हैं जयफा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 अगस्त को बनाया जाता है। राष्ट्रीय अस्थिजोड़ दिवस 1 अगस्त को बनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस बनाया गया है। हाल ही में किन 2 देशों के बीच जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, भारत और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की नौसेना के बीच। और दोनों नौसेना के बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है अबू धाबी के तट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, UAE की राजधानी है अबू धाबी। दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। खलीफा बिन जायद यहाँ के कौन है? सुल्तान हैं। और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज यह भारत और
भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रीति और बोंगो फागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की सेना के बीच किया जाता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। दफ्तलिक एक्सरसाइज और यह आयोजित किया जाता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजय बैरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके की सेना के बीच आयोजित किया जाता है यूनाइटेड किंगडम। और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार यह तीनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है अल नागा एक्सरसाइज। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज यह इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया है मालाबार एक्सरसाइज का। यह 4 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है और 4 क्वाड ग्रुप की कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है इंडिया और अमेरिका के बीच में पहली बार यह 1992 में आयोजित किया गया था और 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और नेक्स्ट 2020 के नवंबर में यह शामिल हुआ था इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार एक्सरसाइज वर्तमान में 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिन्यो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में। फिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। फिटमैक्स इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हाल ही में इसका 12वां संस्करण हुआ है भारतीय नौसेना और रशिया की नौसेना के बीच में। बाल्टिक सागर में हुआ 2021 का 12वां संस्करण। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ई कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में। नोमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज यह आयोजित किया जाता है भारत और मंगोलिया की सेना के बीच में। यदि पूछा जाए जायर अल बहर एक्सरसाइज भारत और कतर के बीच में। काजिंद एक्सरसाइज 2021 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया है। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज यह भारतीय सेना और सऊदी अरब की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। और जायर तलवार, जैसा कि हमने पढ़ा, जायर तलवार का आयोजन भारतीय सेना और यूएई की सेना के बीच में किया गया है। यदि पूछा जाए कोंकण एक्सरसाइज यह आयोजित किया जाता है भारतीय सेना और यूके की सेना के बीच में। और बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज यह भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वो है ऑप्शन बी 48वीं रैंक है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 मेडल के साथ। और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन था? तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 39 गोल्ड और 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। सेकेंड नंबर पे था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। थर्ड पे था जापान। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में ही बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह छोटे उद्यमी और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो छोटे छोटे धन की कमी के कारण जो उद्योग रुक जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फिडबी द्वारा स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। फिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। फिब सुब्रमण्यम रमन जो हैं इसके अध्यक्ष हैं फिडबी के। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए विस्तारित किया गया है, तो 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है राजीव गौबा कैबिनेट सचिव का कार्यकाल। हाल ही में नागासाकी दिवस किस दिन बनाया गया है, तो नागासाकी दिवस बनाया गया है ऑप्शन बी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस की 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया गया था न्यू मैक्सिको रेगिस्तान से, और जिसका नाम ट्रिनिटी दिया गया था, और ये दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण भी कहा गया था। तो इसी परमाणु परीक्षण जैसे ही किया तो 9 अगस्त 1945 को और 6 अगस्त 1945 को पहली बार कहाँ, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था लिटिल बॉय नाम का, और फैट मैन नाम का 9 अगस्त 1945 को ही जापान के शहर नागासाकी में दूसरी बार परमाणु बम गिराया था। कौन, यूएसए के द्वारा जापान के शहर में। इससे 2 लाख लोगों की भी जान चली गई थी। तो इसी को याद करने के लिए नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस जैसा कि हमने पढ़ा। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस बनाया गया है 8 अगस्त को। अगला इसमें बिचौलिए की भागीदारी नहीं होगी, इसमें पैसा फी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब बनाया गया है, राइट आंसर जगह 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस बनाया गया है, और 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस, और विश्व आदिवासी दिवस 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस की 76वीं वर्षगांठ बनाई गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, राइट आंसर जगह ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वंदना कटारिया, जो कि ओलंपिक्स में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी हैं, इनको ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क यहीं स्थित है। हाल ही में हरेला महोत्सव कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड में ही बनाया गया है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद करने के लिए मिशन बातफल योजना की शुरुआत उत्तराखंड द्वारा ही शुरू की गई है। मिशन हौसला की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा ही की गई है। कोविड-19 पेशेंट के लिए वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 25 लाख पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब बनाया गया है, राइट आंसर जगह ऑप्शन डी 10 अगस्त को बनाया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, राइट आंसर जगह ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड की परिकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी ट्रेन को लूटने के लिए, और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा बनने जा रहा है जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, तो वो उत्तर प्रदेश ही बनने जा रहा है। यहाँ लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर
फाफ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में स्थित है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी कंस्ट्रक्शन चालू है और इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में पीएम मोदी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। केला महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा कौशल विकास के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और वीरेंद्र कुमार जी वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो लोकसभा है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की 19वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 1942 को शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब बनाया गया है? 10 अगस्त को बनाया गया है वर्ल्ड लायन डे। 10 अगस्त को ही बनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 9 अगस्त को याद रखिएगा नागा फाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। हाल ही में साइबर धोखाधड़ी जन जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे शामिल किया है? तो साइबर धोखाधड़ी और जन जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत और इसके वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एम राजेश्वर राव और माइकल देव पत्रा, टीबी रविशंकर, महेश कुमार जैन वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो फर ओफबार्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर और इसका पहले कार्यालय था कलकत्ता में और कलकत्ता से मुंबई में 1935 में स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्तमान में इसका कार्य हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थाओं को राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। किस क्षेत्र में? सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भाला फेंक दिवस कब बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन डी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के ओलंपिक्स में ऐतिहासिक जीत को सम्मानित करने के लिए। हाल ही में किसके द्वारा ऐप आधारित डिजिटल लोन मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया गया है? तो ये फिडबी के द्वारा अनावरण किया गया है। फिडबी के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी EOF-03 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगी? तो EOF-03 उपग्रह ये भारत का पहला पृथ्वी की निगरानी रखने वाला उपग्रह है और यह लॉन्च किया जाएगा ऑप्शन ए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। हाल ही में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मोहम्मद मुखबरे को ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में ईरान ने अपना देश का सबसे
तेज कंप्यूटर फिमोर्गी लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ईरान की राजधानी तेहरान है और रियाल यहाँ चलती है। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए तोमन इसने करेंसी लॉन्च की थी। हाल ही में जारी रिपोर्ट वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 122। फर्स्ट पे है सिंगापुर और लास्ट पे है नाइजर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया है 12 अगस्त को। 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 9 अगस्त को 19वीं क्विट इंडिया मोमेंट्स और डे बनाया गया है। और 9 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, नागा फाकी दिवस। तो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि 10 अगस्त तक बनाया गया है। 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। और 1 से 7 अगस्त का बनाया गया है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। 6 अगस्त को बनाया गया है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 9 अगस्त को ही बनाया जाता है नागा फाकी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फेर दिवस। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया गया है चीनी सीमाओं की निगरानी करने के लिए। हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ रियाल करेंसी चलती है। भारत और UAE के बीच में जायद तलवार एक्सरसाइज। भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज? भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां से उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया गया है। और यदि पूछा जाए उज्ज्वला 1 का शुभारंभ कहां से किया गया था, तो 1 मई 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था यूपी के बलिया से। इसमें कितने लोगों को LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ऑप्शन सी, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। बलफ मूलम विज्ञानम इसका जो है वो मेन थीम है। और जी सतीश रेड्डी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह निर्भय मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा के एकीकृत टेस्ट रेंज से। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस बनाया गया है 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके। खंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व अंगदान दिवस बनाया गया है 13 अगस्त को। हाल ही में बगफ आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बगफ आवाम मेला का उद्घाटन ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। यहाँ की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू
यहाँ की राजधानी है। दाचिगाम नेशनल पार्क, काजीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स की सिर्फ 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो स्काई ट्रैक्स की सिर्फ 100 हवाई अड्डों की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है और टॉप 50 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोहा कतर में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 13 अगस्त को ही, और विश्व अंगदान दिवस ही 13 अगस्त को बनाया जाता है। हाल ही में जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस पुरुष खिलाड़ी को चुना गया है? तो साकिब उल हसन, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, और स्टेफनी टेलर, ये वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेटर हैं। तो मेंस में साकिब उल हसन को जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और वुमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वुमेन्स में वो स्टेफनी टेलर को चुना गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन सी टिकटॉक, एक चीनी ऐप है और दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। दूसरे नंबर पे है फेसबुक और थर्ड नंबर पे है व्हाट्सएप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है? तो कोविड-19 की तीसरी लहर के लड़ने के लिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यदि पूछा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सरकार ने 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसान ऊर्जा मित्र योजना, यह राजस्थान द्वारा ही शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह राजस्थान द्वारा ही शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और यहाँ के पीएम है इमरान खान। हाल ही में 2021 का डूरंट कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो डूरंट कप का 130वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और लास्ट टाइम 2019 में किया गया था, जिसमें विजेता थी कौन? वो थी गोकुलम केरल एफसी। डूरंट कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट भी कहा जाता है। हाल ही में द अर्थ स्पिनर नामक उपन्यास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द अर्थ स्पिनर उपन्यास पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन डी संतोष सिंह के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जगह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो हैं वीरेंद्र कुमार। गृह मंत्री अमित शाह हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी हैं रेलवे मंत्री। हाल ही में 15 अगस्त
2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी बर्फगांठ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 75वीं बर्फगांठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क और पंपादम नेशनल पार्क, मैथिकेतन फोला नेशनल पार्क और पेरियार बंजू अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में ही। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? ये केरल में ही स्थित है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। एफडीजी इंडेक्स में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट फोन क्या होते हैं? सैटेलाइट फोन ये मोबाइल टावरों की बजाय सैटेलाइटों से अपना क्या नेटवर्क कनेक्टिविटी प्राप्त करते हैं और इस प्रकार सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला भारत का पहला जो नेशनल पार्क बना है वो काचीरंगा नेशनल पार्क बना है। नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम के हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए थे। तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काचीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और यहाँ का छठा नेशनल पार्क बनाया गया था रायमोना नेशनल पार्क। 7वां नेशनल पार्क यहाँ हाल ही में बनाया गया था देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। हाल ही में विश्व प्री डायबिटीज दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व प्री डायबिटीज दिवस बनाया गया है 14 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व वामपंथी और विश्व अंगदान दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा और विश्व हाथी दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं बर्फगांठ बनाई गई है। हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह भारत के 4 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। पहला जो रामसर स्थल है थोल झील वन जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है बधावना वेटलैंड्स, ये भी गुजरात में स्थित है। तीसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में स्थित है। और चौथा है भिंडबाफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन चारों को रामसर साइट में शामिल किया गया है और इन चारों के साथ रामसर साइट में शामिल होने के कारण अब भारत के रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। हाल ही में फागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। तो फागो नामक समूह का गठन किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फागो क्या है? तो फागो यह एक सलाहकार समूह है जो पूर्व अनुमानित करेगा, बीमारियों की शोध करेगा कि कौन सी बीमारी आने वाली है भविष्य में, उसकी रोकथाम क्या है। यह सब फागो नामक सलाहकार समूह करेगा जिसका गठन किया गया है WHO के द्वारा। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में हर्षित राजा भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन सी 2045 तक। 2045 में ही भारत के स्वतंत्रता दिवस की 100वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की है, वह क्रिकेट से संबंधित थे। यूपी के एक क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई गई है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर का एक अभियान है विकलांग व्यक्तियों का, और इसमें चढ़ने के लिए ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो 14 अगस्त को बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी पहल शुरू की है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। पहले यहाँ 28 जिले थे, अब बढ़कर 32 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो राइट आंसर जगह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का शुभारंभ किया है। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। पहला जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक वह है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदना कटारिया को किस राज्य में महिला एवं बाल विकास का एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वंदना कटारिया को। हाल ही में किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी पर विस्फोट हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर जगह मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ रिंगिट जो चलती है करेंसी चलती है। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट किस रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है? तो राइट आंसर जगह हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है और ये भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन भी बना है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हाल ही में फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर जगह एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है ऑप्शन सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किन 2 देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन डी भारत और यूके की सेना के बीच आयोजित किया गया है कोंकण युद्धाभ्यास। और भारत और यूके के बीच अजय बैरियर युद्धाभ्यास भी आयोजित की जाती है और इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भी आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार खंडर योजना शुरू किया गया है? तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा कार खंडर योजना शुरू किया गया है। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है चीन का होटन प्रांत। यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, देन थर्ड नंबर पे है अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोल्गोग्राड में इंदिरा एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जगह इसका 12वां संस्करण है और इंदिरा एक्सरसाइज का आयोजन भारत और रूस की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। हाल ही में एमवे इंडिया ने प्रोटीन जैसे उत्पाद का नेतृत्व करने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी मीराबाई चानू। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला मेडल जीता था और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। कौन? मीराबाई चानू। और वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी? और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था भारत के लिए और पहली महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? तो 8 गोल्ड मेडल के साथ ऑप्शन डी फर्स्ट रैंक पे है और टोटल 15 मेडल हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं और 15 मेडल के साथ नंबर 1 पे है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत की रैंक। हाल ही में कौन सा राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते के लिए कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में किस भारतीय को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा और यह कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति होंगे। कौन? महात्मा गांधी। और इनकी जो सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यह कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है तेलंगाना राज्य से संबंधित। हाल ही में किसे केरल के साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी टीम के जो मेंस वाली हॉकी टीम थी उसमें गोलकीपर थे PR श्रीजेव और इन्हें ही हाल ही में केरल के साहसिक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इनका जो चुनाव क्षेत्र है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? राइट आंसर जगह ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन ए जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ क्वांचा जो चलती है कैरेम्फी चलती है। हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी जीनोमिक चिप इंडिया गो लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। हाल ही में ई फसल सर्वेक्षण पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ई फसल सर्वेक्षण पहल यह महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 3 बाल नीति 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग हैं और यहाँ रेनबिन भी कैरेम्फी चलती है। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 अगस्त को। हाल ही में आरोग्य धारा 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष्मान भारत को गांव-गांव तक इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आरोग्य धारा 2 लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। इनका चुनाव क्षेत्र है ये राज्यसभा है कहाँ से? गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है। हाल ही में शांतिलाल किस बैंक के MD और CEO बने हैं? तो ये बने हैं इंडियन बैंक के MD और CEO। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी 20 अगस्त को। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब बनाया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक दिवस बनाया गया है ऑप्शन बी 21 अगस्त को बनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। हाल ही में इस्माइल याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस्माइल याकूब ऑप्शन बी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किफ के द्वारा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी फेसबुक इंडिया के द्वारा स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यापारी ब्याज बिना किसी गिरवी के ये ब्याज प्राप्त कर सकता है। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। मार्क जुकरबर्ग जो हैं इसके सीईओ हैं वर्तमान में, और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में नाफा का पैनल लिफ्ट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए दीक्षा फिंदे को। हाल ही में DCGI द्वारा दुनिया की पहली DNA आधारित किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है जैकोब डी। ये दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। हाल ही में ओम नाम्बियर का निधन हो गया है। वह पूर्व एथलीट के कोच थे, तो वह ऑप्शन बी PT उषा जो पूर्व एथलीट हैं इनके कोच थे ओम नाम्बियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में संस्कृत सप्ताह दिवस कब से कब तक बनाया जाएगा? तो संस्कृत सप्ताह दिवस 19 अगस्त से 25 अगस्त तक बनाया जाएगा प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह थे ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में, और यह हर्बल पार्क चीन और भारत की सीमा के बीच स्थित है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है 11,000 फीट है। हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी रूस के साथ समझौता किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ रशियन रूबेल करेंसी चलती है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में 45 साल बाद दुर्लभ वन्यजीव इंडियन वुल्फ देखा गया है? तो उत्तराखंड में स्थित राजाजी नेशनल पार्क में पहली बार 45 साल के बाद इंडियन वुल्फ देखा गया है। हाल ही में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह 10,000 मीटर की बाक रेस में अमित खत्री ने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में खेलने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो IPL में खेलने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी बन गए हैं टिन डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी द फैमिली 2 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है विद्या बालन को शेरनी मूवी के लिए। हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ला गणेशनन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट बात करें, N बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। हाल ही में कुछ गवर्नर अपॉइंटमेंट किए गए थे। PF श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल, रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल, डॉक्टर हरिबाबू कभमपति को नियुक्त किया गया है मिजोरम का नया राज्यपाल, सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया राज्यपाल, भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल, मगन भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में जायर अल बहर समुद्री अभ्यास 2021 का आयोजन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जायर अल बहर समुद्री अभ्यास ऑप्शन सी भारत और कतर के बीच आयोजित किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज, भारत और UAE के बीच जायद तलवार एक्सरसाइज 2021 का आयोजन किया गया। अबू धाबी के तट पर भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी 22 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाचुंबा महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बाचुंबा महोत्सव 2021 का आयोजन ऑप्शन ए
असम में किया गया है तीबा जनजाति के द्वारा। तीबा जनजाति को लालुंग जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो कि असम मेघालय में मुख्यतः पाई जाती है। हाल ही में हुरून इंस्टीट्यूट्स द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल पाम फॉर लिफ्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो वो बनी है एप्पल। और अपने इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है वो वैश्विक स्तर पर 57वें नंबर की है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में फैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो फैली सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल। हाल ही में 26 अगस्त से मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा, तो 26 अगस्त से मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। पहली बार यह 1992 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। 2015 में इस युद्धाभ्यास में जापान शामिल हुआ और 2020 के संस्करण में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ। तो मालाबार युद्धाभ्यास में लास्ट में शामिल होने वाला देश कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये की है मणिपुर राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अब यह 31 मार्च 2024 तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में काम करेगा। हाल ही में विश्व उद्यमी दिवस कब बनाया गया है, तो छोटे उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया है ऑप्शन बी, 21 अगस्त को। हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बैटलफील्ड नामक पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन बी, विश्राम बेडेकर के द्वारा। हाल ही में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया है, तो दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया गया है स्वीडन की राजधानी स्टॉक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस कब से कब तक बनाया जाएगा, राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, 23 से 27 अगस्त तक बनाया जाएगा विश्व जल सप्ताह दिवस। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है, तो भारत सरकार ने ऑप्शन बी, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी सेफ्टीज इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। और भारत का सबसे सुरक्षित शहर दिल्ली 48 नंबर पर है और 50 नंबर पर है मुंबई। हाल ही में फतेह 1 मल्टी रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में हरीफ पावर्थनेनी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं जर्मनी के, बर्लिन यूरो यहाँ की कैपिटल और करेंसी है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन डी, अभय कुमार को। सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, और भारत सरकार द्वारा यह नया मंत्रालय बनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को जलवायु समस्याओं से निपटने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे को दिया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ की डॉलर करेंसी चलती है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन बादफल शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। कोविड-19 के दौरान जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, ऐसी विधवा महिलाओं को 18 योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा संदीप बख्शी को किस बैंक के पुनः एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है।
ICICI बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BFF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह, BFF के वर्तमान में नए निदेशक बने हैं, महानिदेशक। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में भारत के लिए ध्वज वाहक खिलाड़ी कौन होंगे? तो ये होंगे टेक चंद्र। पहले थे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन अब इनको बदलकर टेक चंद्र को बनाया जाएगा पैरा ओलंपिक्स ध्वजवाहक खिलाड़ी। हाल ही में काजिन 2021 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन इसका हो जाएगा काजिंद। ऑप्शन पे नहीं है, इसको कट करके कर लीजिएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2021 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जाएगा IFABB कजाकिस्तान में। हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन डी 26 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज आ गए हैं अगस्त के। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 4 अगस्त को राष्ट्रीय हस्ती जोड़ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को बनाया जाता है कौन सा डे? अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस, 9 अगस्त को बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस बनाया जाता है, 13 अगस्त को विश्व वामपंथी दिवस, विश्व अंगदान दिवस बनाया जाता है, 14 अगस्त को विश्व प्री डायबिटीज दिवस, 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को बनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मच्छर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा जी की 111वीं जयंती कब बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन डी 26 अगस्त को। इनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी दुबई में। हाल ही में सैमसंग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये बने हैं ऑप्शन सी आलिया भट्ट। हाल ही में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक की अध्यक्षता वस्तुतः किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के द्वारा। ब्रिक्स ब्राजील, बी फॉर आर फॉर रशिया, आई फॉर अपना देश प्यारा भारत इंडिया, सी फॉर चाइना और एफ फॉर साउथ अफ्रीका। 2021 की प्रेसिडेंटी अपने प्यारे भारत के पास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साझा भाग्य फेरेट डेस्टिनी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कौन से देश आयोजित करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी चीन, मंगोलिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये चारों देश मिलकर फेरेट डेस्टिनी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन करेंगे। चीन में सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। चीन की राजधानी है बीजिंग और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैटिक एलिफेंट और भारत और थाईलैंड के बीच एक्सरसाइज होती है। कौन सी? वो होती है मैत्री एक्सरसाइज। पाकिस्तान के साथ अपनी एक्सरसाइज नहीं होती है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने परामर्श हेल्पलाइन नंबर सुकून का उद्घाटन किया है? तो मानसिक रूप से तनाव रहने वाले व्यक्तियों व लोगों के लिए यह हेल्पलाइन शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर जगह। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 21वीं रैंक है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ है। नेक्स्ट बात करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 48 नंबर है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी क्यूबा दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस को मान्यता देने वाला पहला देश बना था दुनिया का अल सल्वाडोर। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के नए प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माई पैड माई राइट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं
त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। हाल ही में स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री। हाल ही में WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम NXT शीर्षक नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो फिफ्को, अमेरिका की एक कंपनी है, फिफ्को के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। हाल ही में महिला समानता दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को भी बनाया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। हाल ही में प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो प्रभु राम शर्मा बने हैं ऑप्शन डी नेपाल के नए सेना प्रमुख। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। हाल ही में PM यहाँ के बने हैं शेर बहादुर देउवा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पहला मोबाइल सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लद्दाख में बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल सिनेमा घर 11,562 फीट की ऊंचाई पर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ध्यानचंद्र जी की जयंती पर बनाया जाता है 29 अगस्त को। ध्यानचंद्र जी को मैजिशियन ऑफ हॉकी, मतलब हॉकी का जादूगर कहा जाता है और द विजार्ड के रूप में जाना जाता है। 1905 में इनकी जो जन्म हुआ था ध्यानचंद्र जी का, वो हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ध्यानचंद्र जी के नाम पर एक अवार्ड का नाम रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो इनके इंपॉर्टेंट डेज के बारे में तो पढ़ ही लिए हैं। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी भवीना पटेल, जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल जीता है सिल्वर मेडल के रूप में। पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस के कैटेगरी में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं भवीना पटेल। हाल ही में किसने मिस ग्लोब इंडिया का खिताब जीता है? तो तान्या सिन्हा ने मिस ग्लोब इंडिया का अवार्ड जीता है। हाल ही में ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली विश्व की पहली तेज गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नीदरलैंड की फ्रेडरिक ओबर्डिक, जिन्होंने 4 ओवर डाले और 2 मेडल डाले और लगातार 6 विकेट बोल्ड किए, क्लीन बोल्ड, और 1 विकेट वैसे लिए कैच के रूप में। तो 7 विकेट लेने वाली विश्व की पहली तेज गेंदबाज बन गई हैं फ्रेडरिक ओबर्डिक। हाल ही में किसने बार्सिलोना चेस ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए फेंथू रमन ने। और यदि पूछा जाए कि दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो हाल ही में बने अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है रूस के फरगेई कजारकीन का। और यदि पूछा जाए कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद जी थे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है ऑप्शन डी गोरखपुर में। हाल ही में किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो ये संबंध कर दिया है समाप्त अल्जीरिया ने। अल्जीरिया की राजधानी येरेवन ड्रम यहाँ के रेफरी चलती है। हाल ही में पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखारा, जो कि राजस्थान राज्य से हैं और इन्होंने 249.6 पॉइंट का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं झांग क्यूपिंग चीन की 248.9 पॉइंट का स्कोर करके सिल्वर मेडल जीता है। और एरिना जो कि यूक्रेन से हैं, इन्होंने 227
227.5 पॉइंट का स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा कि पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अवनी लखेरा। ये निशानेबाज से संबंधित हैं और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यदि पूछा जाए पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी दीपा मलिक, याद रखिएगा। तो ये था कुछ पुराने रिपोर्ट्स थे, इंडिया का पैरालंपिक्स में कुछ रिकॉर्ड था, ये अभी ये चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट दिवस कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऑप्शन ए 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। अजरबैजान सर्जियो पेरोज ने जीता है, और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में किस राज्य ने 2032 तक कुश्ती को गोद लेने का फैसला लिया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन इसका हो जाएगा अमित रोहियान को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहाँ किया गया है, तो रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन डी अयोध्या में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैरालंपिक्स पदक विजेताओं को पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये की है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य सरकार ने। स्वर्ण पदक पैरालंपिक खिलाड़ियों को 3 करोड़ और सिल्वर मेडल को 2 करोड़ और ब्रांच मेडलिस्ट को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2021 में पोषण माह बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है केंद्रीय स्तर पर, तो स्मृति जुबिन ईरानी, और ये इनका जो वो है संवैधानिक क्षेत्र है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश से। हाल ही में किसने पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। राजनाथ सिंह जी का चुनाव क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है और वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में सुमित एंटिलो ने गोल्ड मेडल जीता है। वह किस खेल से संबंधित है, तो वह हैं भाला फेंक से संबंधित। हाल ही में किस देश ने अपना दूतावास काबुल की बजाय दोहा में स्थापित किया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी अमेरिका ने अपना दूतावास काबुल की जगह दोहा में स्थापित किया है। हाल ही में 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है, तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत ऑप्शन डी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है, डेंगू और मलेरिया इन सबसे निपटने के लिए। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कितने जजों को एक साथ शपथ सीजीआई द्वारा दिलाया जाएगा, तो ये दिलाया जाएगा एक साथ 9 जजों को, जिसमें से 3 महिला होंगी, और इन शपथों के साथ प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर के 33 हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सीजीआई को मिलाकर टोटल जजों की संख्या 34 हो जाएगी। हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये किया गया है ऑप्शन हो जाएगा बी बेंगलुरु में। हाल ही में पूर्ण टीकाकरण वाले नागरिकों की सबसे अधिक संख्या वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला शहर 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कोविड-19 की फर्स्ट डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूटी वो बना है लद्दाख। हाल ही में क्रिकेटर डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन
बी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं और ये तेज गेंदबाज थे। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो देवेंद्र झाझड़िया ने जीता है ऑप्शन ए सिल्वर मेडल। देवेंद्र झाझड़िया से याद रखिएगा कि ये भारत के एकमात्र ऐसे पैरालंपियन हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 2 गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में जीतने वाले पहले भारतीय देवेंद्र झाझड़िया अब ये सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में इन्होंने पहला गोल्ड और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में बफू पराजपे का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए क्रिकेटर पूर्व थे और कोच भी थे। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में भावना पटेल के बाद भारत के लिए दूसरा सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए निषाद कुमार ने। हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है स्टुअर्ट बिन्नी, भारत के ऑलराउंडर थे। तो ये था दोस्तों अगस्त माह का पूरा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।